गुड मॉर्निंग। कई लोग सोच रहे होंगे, पहली बार जो देख रहे होंगे, गुड मॉर्निंग की क्या कहानी है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गुड मॉर्निंग का मतलब गुड मोर अर्निंग होता है। तो कई लोग असल में जब पहली बार डायरेक्ट सेलर्स को या नेटवर्क मार्केटर को मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि यार गुड मॉर्निंग की क्या कहानी है। तो मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। तो एक्चुअली आज मेरा कई दिनों से प्लानिंग बन रही थी। मैंने कहा कुछ लोगों के साथ बांटूं, कुछ लोगों से बताऊं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इस डायरेक्ट सेलिंग में गुड मॉर्निंग शकील जी, संदीप जी एंड ऑल। चलिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उम्मीद करूंगा सब लोग मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो नीचे कोई व्यक्ति गुड मॉर्निंग की जगह ये भी लिख सकता है कि हाँ भी आवाज़ क्लियर है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। तो आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी और मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर असल में 22 साल हो गए माय डियर फ्रेंड्स। लगभग 14 दिसंबर 99 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था और 99 से लेके अब तक एक भी दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं सोचा और कुछ किया भी नहीं। तो छोटा सा सफ़र नहीं रहा, बड़ा लंबा सफ़र रहा। 99 से 2021 कब आ गया, कब लगभग 21.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे पता भी नहीं चला। इस दिसंबर में 22 साल पूरे हो जाएंगे। और थैंक यू एवरीवन, आप मुझे बता रहे हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। तो असल में आज मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो मैं फेसबुक लाइव पे तो आया था पहले, लेकिन कई लोगों ने मुझे, कई लीडर्स ने कहा सर आप इंस्टाग्राम पे आओ। तो मैंने कहा चलिए आज इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। और मैं पहले बता दूं, मेरा टारगेट इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बढ़ाना, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाना, और ये मेरा कभी भी टारगेट नहीं रहा ज़िंदगी के अंदर, ना कभी आगे रहेगा। मैं शायद कभी बोल भी नहीं पाऊंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, ये मैं शायद कभी नहीं बोलूँगा। मेरा आने का एक मतलब है, मेरे आने का एक कारण है आप सब लोगों के बीच कि मैं 21 सालों का कुछ तजुर्बा, कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगियों बचा पाऊँ। उन सब कंपनियों में, उन सब लालच में जो लोग चले जाते हैं या लोग ले जाते हैं, कहूँगा छोटे छोटे लालच देके, तो उनसे उनकी ज़िंदगी को मैं सही करने की दिशा, उनको सही दिशा में ले जा पाऊँ। मेरा आने का कारण आज ये है। अगर आज मेरा ये लाइव वीडियो सुन के अगर 1 2 4 लोगों की भी ज़िंदगी में चेंज आता है या ज़िंदगी में परिवर्तन आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा आज लाइव आना सफल रहा। तो कई लोग मुझसे पूछते थे, बोले हरीश जी ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति एक बात बोलता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, फिर दूसरा बैग उठा के आता है वो कहता है मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, फिर रात को कोई तीसरा आता है वो कहता है मेरी बड़ी कंपनी अच्छी है। तो इसमें आज का जो यूथ है, जो आज नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हजारों लाखों लोगों की तादाद में अपना करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का भी अपना करियर लोग बनाने आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि हरीश जी आपको यार 21 साल हो गए और आपने हर तरीके का एक्सपीरियंस लिया है, हर तरीके का तजुर्बा लिया है, तो आप लोगों के बारे में अपने, कहते हैं ज्ञान अपने पास नहीं रखना चाहिए, बांट देना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या महाज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुद अभी इस इंडस्ट्री को पिछले 21.5 या 22 साल जो होने वाले हैं मैं अभी सीख ही रहा हूँ। और सीखते सीखते जो मैंने छोटी मोटी सक्सेस ली है, जो मेरा बाइक से लेके जगवार तक का सफ़र रहा,
और अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस रहा। वो मेरा बांटने का कारण यही है कि मैं लोगों को सही दिशा में ले जा पाऊँ, लोगों की सफलता का साथी बन सकूँ, लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन करने का उनका थोड़ा सा भी अगर मैं योगदान दे पाया तो मुझे लगेगा कि हाँ। और आने वाले जब वो आज मैं थोड़ी सी अगर जो दिशा दूंगा या दे पाया तो आने वाले 2 4 5 साल बाद 10 साल बाद वो कहेंगे हाँ हरीश जी आपका एक इंस्टाग्राम हमने लाइव सुना था और हमें चीज़ें क्लियर हुई थी और आज मैं 5 लाख महीना कमाता हूँ, 10 लाख महीना कमाता हूँ। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा हो पाया आने वाले 3 से 5 साल के बाद तो मैं आज का सेशन अपना सफल मानूंगा। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी शुरू होती है 14 दिसंबर 99 दिन मंगलवार शाम को 3 बजे से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी। और उससे पहले बहुत से लोग जानते हैं कि उससे पहले मेरा परिवार चूँकि मेडिसिन के बिजनेस में है तो मैं अपने मेडिकल स्टोर पे बैठा करता था। और जैसा कि बिजनेसमैन के साथ होता है कि सुबह 9-10 बजे जाना और रात को 9-10 बजे आना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना, तो ज़िंदगी कुछ इस तरीके से थी। तो जब मैंने पहली बार 14 दिसंबर 99 को नेटवर्क मार्केटिंग को समझा था तो उस समय मुझे जो चीज़ें क्लिक करी थी, जो मुझे चीज़ें समझ में आई थी, तो मुझे वो लाइनें क्लिक करी कि 3 से 5 साल में आप 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, ये वो इंडस्ट्री है। एक्चुअली मैंने कहा था मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस व्यक्ति ने कहा ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे 3 से 5 साल बाद आप टाइम फ्रीडम ले सकते हो, 3 से 5 साल बाद आप लंबी गाड़ी ले सकते हो, 3 से 5 साल बाद आप विदेश यात्राएं कर सकते हो। ये वो इंडस्ट्री है 3 से 5 साल के बाद अगर आप काम करने के काबिल भी नहीं रहते या काम नहीं भी कर पाते या काम करने के मूड में नहीं रहते तब भी लाखों रुपए महीना आपको आता रहेगा। तो बातें बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि 3 से 5 साल एक इंडस्ट्री में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने मेडिकल स्टोर पे बैठता हूँ, अपने मेडिसिन के बिजनेस को देखता हूँ, 2 बड़े भाई हैं और कई साल हो गए हमें काम करते हुए। ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली कहानी क्या है? ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ साल काम करके इससे लाखों रुपए महीना आता रहेगा और लगातार आता रहेगा, फिर आपको आएगा, फिर आपके बच्चों को आएगा। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल, कुछ बुक्स पढ़ी तो कुछ समझ में आई चीज़ें। समझ में आया 95% पैसा 5% लोगों के पास है और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। तो एक चीज समझ में आई कि जितने भी 5% लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनके पास 95% पैसा है वो सब लोग एक ही काम करते हैं, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि यार बड़ा पैसा कमाने का एक ही तरीका है, नेटवर्क बनाओ। तो वहां से मेरी कहानी एक मोटी बुद्धि छूट गई। मेरी मोटी बुद्धि है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं आप लोगों की तरह। तो इस मोटी बुद्धि को एक ही चीज़ समझ में आई, यार अगर बड़ा पैसा कमाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इतनी सी बात मेरी समझ में आई। तो अब रतन टाटा की तरह नेटवर्क बनाओ, टाटा बिरला की तरह बनाओ, अंबानी की तरह बनाओ, केएफसी की तरह बनाओ, मैकडोनल्ड की तरह बनाओ, ओला की तरह बनाओ, उबर की तरह बनाओ, रामदेव की तरह बनाओ। मतलब नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है। इतनी सी बात मेरी मोटी बुद्धि को समझ में आई। तो अब चूंकि रतन टाटा की तरह मेरे पास पैसे नहीं थे, रामदेव की तरह मुझे पेट घुमाना नहीं आता, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने कहा यार यहाँ पर भी नेटवर्क बनाना है। चूंकि मैं बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जाता क्या है और आता क्या है। तो जाने को मुझे कुछ दिखा नहीं, आने के मेरे पास चांस थे। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर लोग कमा रहे हैं तो हम भी कमा लेंगे, अगर लोग नहीं कमा रहे होते तो हम भी नहीं कमा रहे होते। फाइनली मैंने बाइक से काम स्टार्ट किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं ज्वाइन हुआ। तो बहुत अच्छी कंपनी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से। वहाँ पर मैंने अंग्रेज़ों को सुना, क्योंकि जो हमारे अप्लायंस होते थे वो कोई यूएस से आता था, कोई जापान से आता था। तो मैंने उन स्पीकर्स को, उन लीडर्स को जिनको 30-30 साल 35-35 साल
यूएस के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 30-30 साल, 35-35 साल जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो गए थे, मैंने उनसे सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी दुनिया है। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उत्तराखंड जब मैं रहता था तो मैं दिल्ली के अंदर सेमिनार्स को अटेंड करने आता था, बसों में आता था। उस समय रोड्स इतनी बढ़िया नहीं थी, तो 10, 12, 15 घंटे लगते थे पहुंचने में, और इतने पैसे भी नहीं थे। तो चांदनी चौक पे गुरुद्वारा होता था, अभी भी है, तो वहाँ पे जाके हम जाते थे और नहाना धोना, उसके बाद सेमिनार अटेंड करना। तो जब उनको सुना समझ में आया, यार टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की चीज़ बहुत बढ़िया है। यूएस के अंदर बहुत बढ़िया चल रहा है, इंडिया के अंदर अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है। तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर लगा। मैंने उसमें 3 साल दिन रात एक काम किया दोस्तों, पूरे 3 साल मैंने दिन रात एक काम किया, दिन रात काम किया। और 3 साल के बाद ढाक के 3-5 कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं मिली। चलो मुझे नहीं मिली तो हो सकता है भी मैंने सिस्टम से काम ना किया हो, लेकिन जब मैं पूरे इंडिया को देखा मैंने कि मुझे पूरे इंडिया के अंदर ऐसी मुझे कोई सक्सेस दिखाई नहीं दी। जब मैं लोगों से अप्लायंस के पे आउट पूछता था तो वो कहते थे हमारे पे आउट दिखाने के हमारे पास एथिक्स नहीं है। तो मैंने फाइनली उस कंपनी को छोड़ा और मुझे किसी ने बड़ा ज्ञान दिया, बोले अरोड़ा जी आप एक काम करो, अगर बड़ा करना है, मैंने कहा बड़ा करना है, और 3 साल लगा दिए और बड़ा करना है। तो मैंने दोस्तों 4 साल में एमडी बना, अपनी कंपनी खोली मैंने उत्तराखंड में, और 4 साल कंपनी चलाने के बाद कंपनी कैसे खुलती है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, सामान कैसे आता है, वो सब चीज़ें सीखी। और 4 साल के बाद 40 लाख रुपए का मेरे ऊपर लायबिलिटी हुई। और उसके बाद जब मुझे 7 साल हो गए और 7 साल बाद मेरे ऊपर 40 लाख की लायबिलिटी थी, तो अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं क्या। मुझे प्रूफ करना था, मुझे वो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये चीज़ें जो देखने को मिलती थी या सुनने को मिली, और मैंने जो बुक्स पढ़ चुका था, अंग्रेजों को देख चुका था, तो मुझे लगा यार करना तो है, तो बड़ा गेम ये है, तो कोई बड़ा चीज़ और करना तो है, लेकिन क्या किया जाए। तो फाइनेंशियली मैं बहुत टूट चुका था, फैमिली की नज़रों में, समाज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में लगा कि यार ये कुछ है नहीं। तो लेकिन मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं सही दिशा में हूँ। और मैंने उसके बाद एक कंपनी करी जो बाइनरी कंपनी थी, 2 लाख प्लान, जिसके लोग आज मुझे हंसी आती जब लोग कोई व्यक्ति कहता है 2 लाख का प्लान आया, 2 लाख का प्लान आया। तो 2004 में 2005 दिसंबर की बात है, हमें भी चस्का लगा। हमने कहा यार करेंगे तो 2 लाख का प्लान करेंगे, 2 लाख में बड़ा पैसा आता है। और फिर मैंने कहा इंडिया की बड़ी कंपनी पकड़ी है, तो मैंने बहुत सारी कंपनियों के एमडीओ से मिला, दिल्ली गया, गुजरात गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया, हम 7-8 लोग थे। तो फाइनली हमने एक बाइनरी कंपनी की और बहुत अच्छा पैसा कमाया। वहाँ से मैंने मर्सिडीज़ भी ली, वहाँ से मैंने BMW भी ली, और बाइक से लेकर BMW तक का सफ़र मैंने उसमें तय किया, मर्सिडीज़ तक का सफ़र। तो फाइनली एक चीज़ देखी कि पैसे जेब में बचे नहीं। 2010 में मैं लगभग 12 से 15 लाख रुपए महीना कमाता था। अगर जो बाइनरी वाले लोग होंगे वो कैपिंग समझते होंगे, तो उसकी 1,30,000 रुपये वीकली कैपिंग थी, और मेरी 3 आईडी कैपिंग थी 2010 में। तो 15 लाख रुपए महीना कमाता था, और मेरी टीम में लगभग उस समय 700 कार अचीवर्स थे। तो उस समय हमें जब भी कोई प्लान दिखाने आता था 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का, तो हम बहुत मजाक बनाते थे। हम कहते थे तुम अभी बच्चे हो और इन चीज़ों में पैसा वैसा नहीं आता, पैसा कमाना है तो बाइनरी करो। तो हम उनको भगा देते थे, सुनते भी नहीं थे, किताब भी नहीं खुलने देते थे। तो 2013 की बात है, 2013 में वो कंपनी बंद हुई। बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ। उस कंपनी का नाम बदल गया, प्लान बदल गया, चीज़ें बदल गई। तो एक चीज़ का ख्याल आया कि यार अपनी ज़िंदगी इतनी लगा दी, 7 साल बाइनरी में लगा दिए, 4 साल अपनी कंपनी में लगा दिए, 3 साल मल्टीनेशनल कंपनी में लगा दिए, 14 साल लगा दिए, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिल रही।
जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तब आपको एक चीज समझ में आती है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए। जब आदमी की उम्र 20 साल 22 साल होती है फिर उसे कुछ भी करा लो, उसे वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन जब उसकी शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उसको एक चीज की चिंता होती है कि यार मुझे स्टेबल इनकम चाहिए। क्योंकि आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख पे होते हैं या आप 2 लाख पे होते हैं, और जब आप जीरो पे आते हैं तो बहुत दर्द होता है। उससे बढ़िया तो आप 20,000 रुपये पे रहें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको जब व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमा रहा होता है उसको एक चीज़ पता होती है कि मुझे अपना घर 20,000 रुपये के हिसाब से चलाना है। और जब आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने की होती है तो आपकी गाड़ी बदल जाती है, आपके खाने के ढाबे बदल जाते हैं, आपके होटल बदल जाते हैं, आपके बच्चों के स्कूल बदल जाते हैं, हर चीज़ फिर 2 लाख के हिसाब से हो जाती है। तो जब 2 लाख रुपए की इनकम आती हो फिर उसके बाद 20,000 रुपये पे या 50,000 रुपये पे आपका घर कभी नहीं चल सकता। तो बाइंजी के नेटवर्कर की एक चीज समझ में आई, अगर मैं पिछले 25 साल की बात भी करूं तो एक बार पैसा आना और लगातार पैसा आने में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगातार इनकम कमाना, स्टेबल इनकम कमाना और इकट्ठा एक साथ पैसे कमाने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं बहुत लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपको 1 करोड़ रुपए अभी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, 2 लाख रुपए महीना पूरी जिंदगी चाहिए। तो हर समझदार बिजनेसमैन और नेटवर्कर एक ही बात कहता है, साहब 1 करोड़ रुपए महीना मैं अभी क्या करूंगा, मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए महीना पूरी जिंदगी चाहिए। क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन रेगुलर इनकम, रनिंग इनकम, आज इसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखते होंगे कि अपनी एफडी क्यों कराते हैं, अपनी मकान बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, उनको रेंट पे देते हैं। क्यों देते हैं? उनको एक चीज समझ आती है कि यार इनकम फिक्स है, कम से कम मेरी इनकम इतनी तो आएगी आएगी। आज 2-2.5 करोड़ का एक फ्लैट लेके व्यक्ति 50,000 रुपये किराए पे देता है, तो उसको पता है कि यार मेरे 50,000 रुपये फिक्स हो गए। तो वो 2 करोड़ रुपए ऐसे नहीं अपने पास संभाल के रखता है, वो 2 करोड़ का घर लेगा या दुकान लेगा, उसको रेंट पे देगा। उसके बाद मैंने जब इतने साल गुजारे, पैसा पूसा कमाया, मैंने उस बाइंजी कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन स्टेबिलिटी खत्म हो गई। और तब मेरा बाइंजी का थोड़ा दिमाग में था और हम जनरेशन प्लान कभी नहीं करना चाहते थे। फाइनली हमने, वो हमारी जो पूरी टीम थी, हम एक कंपनी के तलाश में लग गए और हम एक इंडियन कंपनी करी। और इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, वो इंडिया की पहली कंपनी थी। हमने उसमें काम किया और उसमें करीब हमने 3 साल किया। एक बिजनेसमैन की, बहुत बड़े बिजनेसमैन की वो कंपनी थी। तो हमें लगा स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी करनी चाहिए। हमें उस समय एक चीज समझ में आ गई थी कि बड़ी कंपनी का छोटा हिस्सा बनना ज्यादा बेहतर है छोटी कंपनी का बड़ा हिस्सा बनने से। छोटी कंपनी का बड़ा हिस्सा बनने से बेहतर है बड़ी कंपनी का छोटा हिस्सा बनना। ये अपने को समझ में आ गया था कि रतन टाटा का 0.1% ही बहुत है और दिल्ली के कपड़े के बिजनेसमैन के 10% भी बेकार है। तो ये समझ में आई हमारी, और हमने एक कंपनी करी, उसको 3 साल काम किया। लेकिन वहां पर एक चीज हमें प्रॉब्लम आई, सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम आई, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की बड़ी प्रॉब्लम आई। और तब एक भूत उतरा। तब हम 3 साल किया और मैं उस कंपनी के अंदर इंडिया का टॉप 3rd अर्नर था। करीब करीब मेरा 2013 में 14,37,602 रुपए का पे आउट था। तो जब 14 लाख रुपए का पे आउट था तो मैंने और मेरी लीडर्स ने, हम सब लोगों ने डिसीजन लिया इस कंपनी में काम नहीं करना। मुझसे कई लोग एक सवाल पूछते, बोले हरीश जी आप जब एक बाइंजी कंपनी में थे क्या वो बंद हो गई? मैंने कहा नहीं, उसने नाम बदल दिया, उसने प्लान बदल लिया। 2010 में 15 लाख रुपए का महीने का पे आउट था। उसके बाद जो मैंने दूसरी कंपनी करी, इंडियन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया की नंबर 1, इंडिया की सबसे पहली कंपनी, बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी है, और उसमें काम किया। 14,37,000 का पे आउट था। वो भी कंपनी आज बंद नहीं हुई। तो मुझसे लोगों ने कहा हरी जी आप एक चीज समझ में नहीं आई, आपने चलती हुई कंपनी को छोड़ा क्यों? और फिर आपने एक कंपनी करी, हमने डिसाइड करके वेस्टीज।
तो मुझसे आप लोगों ने एक सवाल पूछा, अरे जी ये तो बाद में पूछेंगे आपने वेस्टीज क्यों करी, लेकिन आपने चलती हुई कंपनी को क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा यार मुझे ना 3 चीजें याद रहती हैं और जो हर व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेशन के अंदर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो जिंदगी में सोचने के तरीके बदल जाएंगे। पहली चीज हमें याद रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को जिंदगी के अंदर, हर व्यक्ति को, कि मरना पक्का है, मरना पक्का है। दूसरी चीज याद रखनी चाहिए कि जो हमारी जिंदगी 200 साल की नहीं है। पहली, मरना पक्का है। दूसरा, हमारी जिंदगी 200 साल की नहीं है। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए जो भागने की ताकत हमें आज है वो कल कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अब इन 3 बातों से मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं। इन 3 बातों से आप ये समझ पाओगे, मैंने चलते हुए पे आउट 14-14, 15-15 लाख रुपए महीने के पे आउट उन कंपनी में छोड़े क्यों, जबकि वो कंपनी बंद भी नहीं हुई। मरना पक्का है से मेरा मतलब यह है, आपको एक चीज जरूर डिसाइड करनी होगी। आप जो भी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यह जरूर याद रखिएगा, अगर आप मानते हो मरना पक्का है, अगर आप मानते हो मरना पक्का है, तो याद रखिए हमारे मरने के बाद क्या हम ऐसे किसी सिस्टम, कंपनी, बिजनेस, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारे परिवार को रॉयल्टी इनकम आती रहे? क्या हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट या बिजनेस में काम कर रहे हैं? एनर्जी धीरे धीरे कम होगी से मेरा मतलब क्या है, आज बड़ी अब भाग रहे हैं हम। एक व्यक्ति, जब हम शुरुआत में जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए थे तो हम बाइक से 100-100, 200-200 किलोमीटर एक ज्वाइनिंग लेने चले जाते थे। 100-100, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये की ज्वाइनिंग, हम 200-100 किलोमीटर चले जाते थे बाइक से, बसों में। आज शायद न जाए। धीरे धीरे एनर्जी कम होगी से मेरा मतलब क्या है, अगर हमारी एनर्जी कम होगी तो क्या हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट, बिजनेस, प्रोजेक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं कि अगर हम काम करने के काबिल नहीं रहे तब भी हमारा परिवार पीछे से सुरक्षित हो, हमारे परिवार को रॉयल्टी इनकम आती रहे, या हम बेड पे हैं तब भी हमारे घर में एक इनकम आती रहे? क्या हम ऐसे किसी कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट, सिस्टम में काम कर रहे हैं? हमारी जिंदगी 200 साल की नहीं है से मेरा मतलब क्या है, अगर यार हमारी जिंदगी 200 साल की होती तो हम क्या करते? हम कहते एक काम करते हैं यार, 10 साल करते हैं नौकरी, 10 साल करते हैं बाइनरी कंपनी, 10 साल करते हैं अपनी कंपनी, 10 साल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, और 10 साल करते हैं जनरेशन प्लान, वेस्टीज करते हैं। उसके बाद जो बढ़िया होगा बाकी के 150 साल वो करेंगे। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता भी ऐसा है कि भाई जिंदगी 150 साल की है और 200 साल की है, चलो भैया बाकी के 150 साल वो कर लेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है यार जिंदगी बहुत छोटी है, इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपकी जितनी भी उम्र है, आपकी जितनी भी उम्र है, आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, जितनी भी उम्र है, आप सच बताना, आपको पता चला आपकी उम्र इतनी बड़ी कैसे हो गई? आप सोचते हो कि यार कल की बात तो है, अभी कल ही की तो बात है जब हम क्या कहते हैं, स्कूल जाया करते थे, अभी कल की बात तो है। हमें पता ही नहीं चला हम इतने बड़े कैसे हो गए। हम कब 20 के हुए, कब 30 के हुए, कब 40 के हुए, कब 50 के होंगे, कब जब बचपन आया, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया और कब विदाई हो गई। हमें आज भी पता नहीं चला हमारी उम्र इतनी बड़ी हो कैसे गई।
महात्मा बुद्ध से एक सवाल पूछा गया, महात्मा जी किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है, उसको लगता है उसके पास बहुत वक्त है। और सच बता रहा हूं दोस्तों, वक्त बहुत कम है। क्यों ज्वाइन करी वेस्टीज? ऐसा भी क्या था वेस्टीज में? आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी कंपनी का नेटवर्कर किसी भी कंपनी को छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि वो सोचता है यार 3 साल ये वाली कंपनी करूंगा, फिर 10 साल वो करूंगा, फिर उसको छोड़ूंगा, फिर 10 साल वो करूंगा। बार बार नेटवर्क बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर क्यों छोड़ते हैं? कोई ना कोई कारण तो होता होगा ना। क्यों वेस्टीज ज्वाइन करी? जब वेस्टीज के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी से मुलाकात हुई तो वेस्टीज के एमडी गौतम बाली से मैंने पूछा, मैंने कहा साहब वेस्टीज क्यों की जाए? तो गौतम बाली जी ने एक सवाल मुझसे पूछा, बोले अरोड़ा जी आपको कितने साल हो गए एमएलएम करते हुए? मैंने कहा साहब 17 साल हो गए। बोले अच्छा बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में 17 साल पहले जब आपने ज्वाइन किया था, आप क्या सोच के आए थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? तो मैंने कहा साहब ये सोचा था कि मैंने तो ये सुना था 3 से 5 साल काम करो, 7 साल काम करो, फिर काम नहीं करेंगे, लाखों रुपए महीना आते रहेंगे। बोले तो आ रहे हैं फिर लाखों रुपए महीना, आ रही है रॉयल्टी इनकम? मैंने कहा साहब 17 साल में नहीं हुए। जिस कंपनी में सोचते थे कि अब इनकम फर्स्ट क्लास आने लग गई तो उसका प्लान चेंज हो जाता था, कभी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते थे, कभी क्या चैलेंजेस हो जाते थे, फिर हम जोर लगाते थे, फिर मेहनत करते थे, फिर उस इनकम पे लेके जाते थे। हम लोगों को पॉजिटिव ही करने में लगे रहे 17 साल, पैसा कमाया लेकिन वो एक स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो बोले हरीश जी वेस्टीज क्यों करनी है, एक लाइन में बता देता हूं। मैंने कहा साहब बताइए। बोले हरीश जी वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पे 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। प्लान खत्म। प्लान क्या है बात की बात है, प्रोडक्ट्स क्या है बात की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बात की बात है, सर्विसेज कैसी हैं बात की बात है, मैनेजमेंट कैसा है बात की बात है। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्कर हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, अगर किसी नेटवर्कर से पूछा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों चाहिए, तो वे व्यक्ति एक बात बोलेगा साहब रॉयल्टी इनकम के लिए। ऐसा थोड़ी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा लोगों के पास मर्सिडीज नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा लोगों के पास BMW नहीं है, ऐसा थोड़ी है। क्यों करते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग करने का अगर मेन कारण बताया जाए वो ये है कि एक समय तक आप काम कीजिए, 3 साल 4 साल 7 साल, उसके बाद आपको लगता है यार अब बहुत हो गया, अब इनकम आती रहेगी, और जब मन करे काम किया, जब मन किया काम नहीं किया। तो रॉयल्टी इनकम के लिए करते हैं। तो बोले हरी जी आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है? मैंने कहा साहब आ तो नहीं रही। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, बोले वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। बोले बात खत्म हो गई। जिस रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए पूरी दुनिया के नेटवर्कर और हिंदुस्तान के नेटवर्कर जिस काम कर रहे हैं, पहले तो यार ये बताओ वो है या नहीं है? क्या ऐसे लोग हैं? बाली जी ने पूछा, बाली जी ने मुझे एक लोगों की पे आउट दिखाए जो लोग इस दुनिया में नहीं है। मैं सचमुच बड़ा सरप्राइज था। वो लोग जो इस दुनिया से चले गए उनके पे आउट कम नहीं हुए। बाली जी ने मुझे एक बात बोली, इस कंपनी के एमडी साहब ने, बोले हरीश जी एक भी नेटवर्कर ऐसा नहीं है वेस्टीजियन जिनका पे आउट पिछले साल से इस साल कम हुआ हो। एक भी नहीं है, चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो। मेरे दिमाग के तारे खुल गई एक लाइन से। क्या ये एक लाइन वेस्टीज करने के लिए बहुत नहीं हो सकती? बाकी तो छोड़ दो यार। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको
में 1 लाख से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। दूसरी लाइन बोली उन्होंने, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको 99% लीडरशिप छोड़ के नहीं गई। तो मैंने कहा यार ये छोड़ के क्यों नहीं जा रहे लोग भाई? 99% लोग छोड़ के नहीं जा रहे, जो टॉप लीडरशिप है वो छोड़ के नहीं जा रही 99%, ऐसा क्यों भी? कोई ना कोई बात तो है। ऐसा तो है नहीं सब गौतम वाली से सबकी रिश्तेदारी हो। इसका मतलब जो नेटवर्कर और बाकी कोई ऐसी कंपनी नहीं दिख रही जिसके टॉप लीडर की 50%, 60%, 70% लीडर छोड़ के ना जा रहे हो सकता है अभी कई लोगों का मेरे से ये भी सवाल है, बोले हरीश जी आप कैसी बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग वेस्टीज को छोड़ के गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 99% टॉप लीडरशिप इसको छोड़ के कभी नहीं गई। बोले हरीश जी कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, बोले 1% लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि 1% लोग छोड़ क्यों रहे हैं, सवाल ये है 99% लोगों ने छोड़ा क्यों नहीं। सवाल ये थोड़ी 1% लोगों ने छोड़ा क्यों, सवाल तो ये होना चाहिए 99% लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। जैसे सदगुरु के मैं कुछ दिन पहले वीडियो सुन रहा था, सदगुरु से किसी ने कहा कि साहब जितने बाबा हैं, जितने साधु महात्मा बाबा लोग हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के क्यों रखते हैं? तो बड़े अच्छे से जवाब दिया सदगुरु जी ने। उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि लोग दाढ़ी बढ़ाते क्यों हैं, सवाल ये है तुम लोग दाढ़ी काटते क्यों हो। सवाल तो दाढ़ी तो अपने आप आ रही है ना, हम काट थोड़ी रहे। तो सवाल ये नहीं है कि 1% लोगों ने छोड़ा क्यों, सवाल ये है 99% लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। और अब मैं अदर कंपनी की बात करूं तो आप देख लीजिए, आधे टॉप लीडर गायब हो जाते हैं कि 2-2 साल में। पहली बात तो कंपनी ही गायब हो जाती हैं, लीडर तो बहुत छोड़ दो आप। तो इससे पहले मैं ये कहूंगा भी किसी भी चीज का भविष्य देखने का हमारे पास एक ही तरीका है और सिर्फ एक ही तरीका है। किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी डॉक्टर का, किसी समोसे वाले का, किसी स्कूल का भविष्य देखने का आपके पास क्या तरीका है? एक तरीका है सिर्फ। आप कैसे कहोगे यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो यार ये स्कूल बहुत अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो यार ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है? उसका एक ही तरीका है हमारे पास। उसका तरीका ये है हमारे पास, डियर लीडर्स, डियर फ्रेंड्स, हम उसका पास्ट देखें। भाई डॉक्टर अच्छा है, ऑपरेशन कराना है आपको, तो किससे कराओगे? वो कहोगे भाई फेमस डॉक्टर थे। फेमस मतलब उसका पास्ट कैसे रहा। आपने अपने परिवार की, अपनी सिस्टर की, अपने ब्रदर की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी करवानी है, तो लड़का या लड़की आप जब देखने जाते हैं तो कैसे पता चलेगा भाई वो लड़का या लड़की बड़े अच्छे हैं? उसका पास्ट ही तो देखोगे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो पास्ट देखकर ही भविष्य की कल्पनाएं की जा सकती हैं, भविष्य के बारे में विचारा जा सकता है, भविष्य के बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, चीज बेकार है। एक डॉक्टर है जिसने 10,000 हार्ट के ऑपरेशन किए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य का उससे ऑपरेशन करवाने चाहोगे हार्ट का अगर प्रॉब्लम हुई तो, या उससे ऑपरेशन करवाना चाहोगे जो डॉक्टर अभी भी नया नया हार्ट स्पेशलिस्ट बन के आया है? ऑफ कोर्स उससे कराओगे जिसका पास्ट अच्छा रहा हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का 24-25 साल का पास्ट उठा लो यार। भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल पहले शुरू हुई होती तो हम ये कहते यार ये खाली बातें बना रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छा बता रहा है। यार आज 25 साल हो गए, आप 25 साल का इतिहास उठा के देख लो। 2 लाख वाले प्लान अभी लोग अट्रैक्ट हुए थे, 2 लाख, अरे यार हमने कर लिए 14-14 साल हमने 2 लाख के प्लान में लगा लिए। अच्छा वेस्टीज के एमडी को नहीं पता कि 2 लाख वाले प्लान में ज्यादा पैसा आता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है लोगों पे। हमने कर लिए 25 सालों में 2 लाख के या बाइनरी प्लान कभी स्टेबल हुए हैं। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बोल सकता, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज, नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 2 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 3 कंपनी, इंडिया की नंबर 4 बाइनरी कंपनी, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है।
सबके टॉप लीडरशिप छोड़ के गए हैं। मैं जिस बाइनरी कंपनी के अंदर था उसका टॉप लीडर 50-50, 60-60 लाख रुपए महीना कमाते थे 2012-13 में। गायब हैं वो, नहीं है, निपट गए। तो भविष्य देखने का एक ही तरीका, पास्ट देख लो। तो वेस्टीज का पास्ट देख लो, सिंपल। बाइनरी का पास्ट देख लो, जनरेशन का पास्ट देख लो, मल्टीनेशनल कंपनियों का पास्ट देख लो और वेस्टीज का पास्ट देख लो। हमने सब कर लिया। और मेरा आने का आज कारण भी यही है कि यार ये इंकुर गुप्ता जी कह रहे हैं बाइनरी ड्रॉप ऑफ ई बीच है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन निपट गए वो। इंडिया की नंबर 1 बाइनरी कंपनी कहने वाली, जिसमें 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर थे। 2012-13 की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज की बात नहीं है। चले गए, विदाइयां हो गई उनकी। लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल खराब कर लिए। लेकिन मैं नए लोगों से कहूंगा, आप लोग मत करो यार अपना भविष्य खराब। और वेस्टीज क्यों, इसका पास्ट देख लो, बहुत सिंपल है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 99% लीडरशिप इसको छोड़ के नहीं गई। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने 17 सालों में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। लोग कहते हैं क्यों नहीं किया, ये प्लान तो 2 बार चेंज हुआ है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्लान को अपग्रेड किया गया है, प्लान के अंदर पे आउट बढ़ाया गया है। और पहली बार हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान में लोगों ने प्लान को चेंज किया है। वेस्टीज ने अपने प्लान को अपग्रेड किया है। पहले वेस्टीज 36 रुपए मारती थी, यानी कि 36% का डिस्ट्रीब्यूशन था। 2% बढ़ा के आज की तारीख में 38% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये छोटी बात नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 250 से ज्यादा लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर लग्जरी कार ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके में 18 भाषाओं में लिटरेचर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें पिछले 17 सालों में किसी भी लीडर की ये कंप्लेन नहीं है कि साहब हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला या हमारा पे आउट नहीं मिला। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें जो 20 देशों में लॉन्च होने जा रही है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका वर्ल्ड की टॉप 36 रैंक पे जिसका नाम है। इकलौती इंडियन कंपनी है जिसका वर्ल्ड में टॉप 36 कंपनी में नंबर में नाम आता है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें 7,000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 200 लोग ऐसे हैं, 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज 1 लाख महीने से 40 लाख रुपए महीना कमाती हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 4 फैक्ट्री हैं जहां पर 300 करोड़ रुपए का स्टॉक रखा हुआ है। 50 छोटे और बड़े वेयर हाउस हैं जहां पर 250 से 300 करोड़ रुपए का स्टॉक है। 50 ब्रांच ऑफिस हैं, 3,500 डीएलसीपी हैं जहां पर 250 से 300 करोड़ रुपए का स्टॉक है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर हर तरीके की मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट होते हैं। CNT प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट और प्लान के लिए VIP प्रोग्राम होता है। कंपनी के पास 100 ऑफ ट्रेनर्स हैं, इतने ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया में आपकी टीम को डेवलप करने के लिए। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी लोगों को रॉयल्टी इनकम आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स,
मरने के बाद भी जिनको जिनकी डेथ हुए हुए आज 6-6 साल हो गए, उनको इनकम आ रही है। हमने जिन कंपनियों में काम किया, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, कुछ छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में काम किया हमने। चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो इंडिया की नंबर 1 बाइनरी हो, चाहे वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की कंपनी हो। हमने प्लान चेंज होते हुए ही देखे, हमने प्रोडक्ट शॉर्ट होते हुए ही देखे। मैं छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और वहाँ रॉयल्टी मरने के बाद छोड़ो, जीते जी हमारे पे आउट कब 10 लाख से 5 लाख होते थे, कब 5 लाख से 7 लाख हो जाते थे, कब 7 लाख से 2 लाख रुपया महीना हो जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। दिन भर हम टेंशनों में रहते थे माय डियर फ्रेंड्स। मुझसे लोग कहते हैं हरीश जी यार वेस्टीज ना पुरानी हो गई, तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। तो अच्छी बात है ना, पुरानी हो गई, तभी तो कर रहे हैं भाई, तभी तो हम इस कंपनी को कर रहे हैं कि कंपनी पुरानी होकर स्टेबल है। हरीश जी वेस्टीज का ना प्लान अच्छा नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई। अगर प्लान अच्छा नहीं है तो इंडिया का, मेरा भी एक सवाल है, मेरा हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर से एक सवाल है कि अगर वेस्टीज का प्लान अच्छा नहीं है तो इंडिया का सबसे बड़ा अर्नर वेस्टीज में क्यों है? भी फिर किसी और कंपनी में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वेस्टीज के अलावा एमएलएम नहीं चल रही इंडिया के अंदर, तो फिर उसमें क्यों नहीं है? हरीश जी वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, हमारी कंपनी, एक नई कंपनी आई है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर वेस्टीज का क्यों है? ये भी मेरा भी एक सवाल है। फिर उसका टर्नओवर ज्यादा क्यों नहीं है? अगर आपको किसी का टर्नओवर देखना हो, आप अपने किसी सीए के पास जाओ, आपसे किसी भी कंपनी का 100-200 रुपए में आप टर्नओवर निकाल सकते हो, आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। आप टर्नओवर तो देखो, जिन कंपनियों के आप कहते हो ये कंपनी बहुत शानदार है, बड़ी है, उनके टर्नओवर तो देखो भाई। कोई ना कोई कारण तो होगा ना, वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 है, कोई ना कोई कारण तो है जो इंडिया का टॉप अर्नर वेस्टीज में है। कोई ना कोई कारण तो होगा जो वेस्टीज की 99% लीडरशिप छोड़ के नहीं जाती। कोई ना कोई कारण तो है जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस वेस्टीज का ही है। कोई ना कोई कारण तो है जो वेस्टीज ही इकलौती कंपनी है जो टॉप 36 में आती है। कोई ना कोई कारण तो होगा जो वेस्टीज में सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। भाई सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर वेस्टीज में क्यों है? मेरा भी तो सवाल है। सब नई वाली कंपनी करेंगे आजकल, ये बड़ा कई लोग अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। भाई नई वाली कंपनी करेंगे, अच्छा अब कौन सी वाली नई वाली करोगे? मान लेते हैं आपने एक नई वाली कंपनी करी, मैं आपको डाटा बता देता हूं पहले। अगर हिंदुस्तान के अंदर भाई हर महीने 1000 कंपनियां खुलती हैं, 10-20 के आप नाम सुनते होंगे, कईयों को तो मुझे भी नाम, मैं भी पहली बार सुनता हूं, बोले इसको 6 महीने हो गए, मैंने कहा नाम ही नहीं सुना। हर महीने सैकड़ों हजारों कंपनियां खुलती हैं। अच्छा कंपनी खोलनी है तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। 2 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर बनता है, 15-20 हजार में प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन जाती है। एक एसी ऑफिस लो, किराए पे 20-25-30 हजार में एसी ऑफिस मिल जाता है। एक 50 रुपए की लाल रंग की टाई, एक 200-300 रुपए की व्हाइट शर्ट पहनो और बन गए एमडी आप। दो प्रोडक्ट उधार मिल जाते हैं, 2-4-5 लाख रुपए के, चलो प्रोडक्ट भी ले आए 10-20 लाख रुपए के, खुल गई कंपनी। फिर उसकी क्या प्रोफाइल है, उसका क्या स्टेटस है, वो उसका विजन क्या है, वो हमें पता ही नहीं होता। प्लान बहुत अच्छा है भाई साहब, प्लान से कंपनियां नहीं चलती। अगर सिर्फ प्लान से कंपनियां चलती होती तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनियों का एक जैसा प्लान होता। और अगर प्लान से कंपनियां चलती, अगर प्लान से कंपनियां चलती तो मैं और आप मिलकर अपनी कंपनी नहीं खोल लेते। विकल्प बढ़िया वाला प्लान लॉन्च कर, जैसे जो बढ़िया वाला प्लान मार्केट में आया है, भाई सॉफ्टवेयर ही तो बनवाना है, उसमें कौन सा बड़ा मुद्दा आ गया? सॉफ्टवेयर वाले से कहना भाई ये 2 लाख वाला बना दे, नहीं यार 2 लाख वाला नहीं, अब 1 लाख का मन कर रहा है, 1 लाख का प्लान बनाएंगे, 2 लाख वाला ही बहुत हो गया, 1 लाख चलाओ पैसे कमाओ, मुद्दा ही खत्म। प्लान बनाने में क्या है, बन गया प्लान।
प्लान से कंपनियां नहीं चलती भाई। प्लान से सीरियसली अगर कंपनियां चलती होती तो मैं और आप कल अपनी कंपनी खोल लेते हैं, चल जाएगी कंपनी। नहीं, प्लान पैसा बांटने का एक तरीका है यार। कोई भी कंपनी 100 रुपए लेके 200 रुपए नहीं बांट रही। कोई 100 में 35 बांट रहा है, कोई 100 में 38 बांट रहा है, कोई 100 में 40 रुपए बांट रहा है। प्लान इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सिर्फ प्लान से पैसा आता है ऐसा नहीं है। पैसा टर्नओवर से आता है, प्लान से नहीं आता। वेस्टीज का टर्नओवर इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों है, समझना यह है भाई। सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका है, वेस्टीज का। इसलिए सबसे ज्यादा अचीवर किसमें है, वेस्टीज में। इसलिए सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर वेस्टीज में, किसमें है, वेस्टीज में। क्यों? क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है। अब इसका टर्नओवर ज्यादा क्यों है, हमें यह समझना है। प्लान से पैसा नहीं आता, वेस्टीज में भी टर्नओवर ज्यादा है तो पैसा तो उतना ही बैठेगा। अभी मान लो किसी कंपनी में 10 लाख रुपए का टर्नओवर है और वो कंपनी मान लेते हैं 35% बांट रही है तो 3.5 लाख बांटेगी। किसी का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो 3.5 करोड़ बांटेगी। किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, वो 35 करोड़ बांटेगी। तो पहले तो टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। तो वेस्टीज का टर्नओवर ज्यादा क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हर नेटवर्कर को आज एक गलतफहमी दूर करनी होगी कि पैसा प्लान से आता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पैसा टर्नओवर से आता है और इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर वेस्टीज का 2800 करोड़ साल का क्यों गया, यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज ने जब कि जो एमडी है मिस्टर गौतम बाली, वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। वो जब उन्होंने कंपनी लॉन्च की, वो कुछ वो उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है नेटवर्कर्स के साथ। वो जब एमएलएम स्टार्ट हुई 1996 में, वो पूरा कंट्री देखते थे। वो लोकल ट्रेनों में बंदा गया, बाइक पे गया, उन्होंने डेमो दिखाए प्रोडक्ट्स के, उन्होंने लोगों को लिस्ट बनानी सिखाई 96 में, जब लोगों को एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था इंडिया में। फिर उन्होंने मल्टीनेशनल में काम किया, फिर उन्होंने मलेशिया में जाके काम किया। मिस्टर गौतम बाली बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड ले चुके हैं। ये उस व्यक्ति की कंपनी है, एक्सपीरियंस। दूसरे हैं मिस्टर दीपक सूद, जो लॉजिस्टिक हेड हैं, रहे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट करने वाला बंदे का नाम है दीपक सूद। तीसरे हैं मिस्टर कंवरवीर सिंह, आईटी हेड। इन तीनों लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया। पहले इन्होंने काम किया प्रोडक्ट्स पे। पहली एमएलएम कंपनी है इंडिया की, पहली इंडियन कंपनी है इंडिया के अंदर जिन्होंने किट फ्री ज्वाइनिंग करी थी इन 2004। 2004 में इन्होंने कहा किट नहीं रखेंगे, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फी और 400-500 रुपए में जो मर्जी प्रोडक्ट ले जाओ। 700 रुपए की ज्वाइनिंग समझ लो। तब भी किट नहीं थी, जो मर्जी ले जाओ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, 15 से 20% गारंटी, और तीसरा एफोर्डेबल प्राइस। पहली एमएलएम कंपनी इंडिया में जो एफोर्डेबल प्राइस पे लेके आई थी प्रोडक्ट, कि भैया 30-35 रुपए का साबुन इंडिया में बिकता है, इतने का लो। 60-65 रुपए का टूथपेस्ट मार्केट में चलता है, इतने का रखो। टेलकम पाउडर 50 रुपए, स्पुरिना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बहुत एफोर्डेबल, ताकि लोगों को सामान चेपना ना पड़े, लोगों को समझाना ना पड़े, लोगों को कन्विंस ना करना पड़े। तो पहली एमएलएम कंपनी इंडिया की, पहले काम किया उन्होंने प्रोडक्ट्स पे इंटरनेशनल क्वालिटी, मनी बैक गारंटी, एफोर्डेबल प्राइस, 15 से 20% डिस्काउंट, 5 से 11% कैशबैक, 10% की प्रोडक्ट ऑफर। इतनी सारी चीजें दी ताकि लोगों को लोग प्रोडक्ट लें, उनको देना ना पड़े। सिर्फ लोगों से कहा अपनी अपनी शॉप बदलिए और चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, एक ही नारा। पहला काम, क्या प्रोडक्ट एफोर्डेबल होने से कंपनी चल जाएगी? नहीं, यह भी गलतफहमी दूर कर लो। अगर एफोर्डेबल प्रोडक्ट रखने से, अच्छे प्रोडक्ट रखने से कंपनियां चलती होती तो हम और आप मिलके अच्छे प्रोडक्ट भी ले आते।
साथ में इन्होंने क्या दिया, सर्विस सिस्टम। आज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 99% एमएलएम कंपनियां, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे पाती हैं। वेस्टीज ने इसके लिए क्या किया, 4 फैक्ट्री खोली, 50 वेयर हाउस, आज की तारीख की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी लगाई, 50 वेयर हाउस खोले, 50 ब्रांच ऑफिस, 3,500 डीएलसीपी फ्रेंचाइजी सिस्टम, फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी ऐसे नहीं है 10-10 हज़ार रुपए का सामान रखा हुआ है। आज तो खैर मॉडल ही पूरा चेंज कर रही है वेस्टीज डीएलसीपी का, अपना बहुत शानदार करने जा रही है। आज तो गौतम बाली जी कह रहे हैं कि सुबह जो व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर दे शाम तक हम पहुंचा देंगे, ऐसा करने जा रही है वेस्टीज। लेकिन जो आज भी चल रहा है, इन्होंने सर्विस पे काम किया। होता क्या था, हमने भी जिन एमएलएम कंपनियों में काम किया, हम प्रोडक्ट लेने आते थे दिल्ली उत्तराखंड से, फिर लेके जाते थे, 7 दिन बाद पहुंचाते थे, हमारे पुलिस रोकती थी, बड़े बवाल होते थे। उन्होंने कहा भाई साहब प्रोडक्ट आएगा आपका हफ्ते बाद पहुंचेगा। अब जो एक नया व्यक्ति है, उससे आपने 2-3 हज़ार रुपये लिए, उससे का प्रोडक्ट आ जाएंगे, उससे आप कहो भाई साहब वो टूथपेस्ट अभी है नहीं, साबुन 15 दिन बाद आएगा, शैम्पू 10 दिन बाद आएगा, भाई साहब बस आप आ जाओ, आग लगा देंगे। वो कहेगा भैया पैसे दिए पहले सामान दे, मुझे क्या करना तुम्हारा 150 करोड़ का ऑफिस का, मुझे क्या करना तुम्हारी BMW का, मैंने 2,000 रुपये 3,000 रुपये दिए थे, मुझे सामान चाहिए। आपको बता दूं एमएलएम के अंदर 50% लोग फ्रेशर डेड हो जाते हैं, उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाता। वेस्टीज ने सर्विस सिस्टम पे बहुत बड़ा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगी बाकी एमएलएम कंपनियां? प्लान लॉन्च कर दिया, 2 लाख का कर दिया, 1 लाख का कर दिया, आधे लाख का कर दिया। कहानी तो उसके बाद शुरू होती है भाई, पैसा तो तभी होगा जब टर्नओवर होगा मेरे भाई। वो टर्नओवर तो प्रोडक्ट से होगा ना भाई, लोग काम करेंगे तभी तो पे आउट आएगा, लोग जब टर्नओवर होगा। पैसा प्लान से नहीं आता। तो पहला काम किया इन्होंने, प्रोडक्ट्स पे काम किया। दूसरा इन्होंने काम किया, सर्विसेज पे काम किया। क्या सर्विस सिर्फ देने से काम चल जाएगा? नहीं। हालांकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पे आज क्लेम करना वेस्टीज कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब तक बाकी कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी 10 साल 15 साल लगेंगे, लेकिन 10-15 साल बाद वेस्टीज कहां पहुंच जाएगी? आप वो विजन ही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करोगे? प्लान कॉपी हो गया, या आपने 1 लाख 2 लाख आधी लाख का प्लान बना लिया। अब आगे कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तीसरी बात, लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, बोले हरी जी आप एक बात बोलते हो, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें रॉयल्टी इनकम आती है, ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बिल्कुल जायज, ये समझा देते हैं आपको, नहीं समझ में आई तो। मैंने कहा हमें भी नहीं आती थी पहले, जब हम भी एमएलएम में नए नए आए थे। बोले वो तो सारी एमएलएम कंपनियां कहती हैं भाई हमारे में भी रॉयल्टी इनकम आती है, हमारे बाद भी मरने के बाद पैसा आएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बनेगा तभी तो आएगा भाई। उस कंपनी में अगर बनेगा तभी तो आएगा। वेस्टीज में बनेगा क्यों? वो ध्यान से समझने वाली बात है। तीसरी चीज है इनका सिस्टम। आज कंपनी में 80 से 100 ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। 80 से 100 ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आज जो हेल्थ प्रोडक्ट्स की वेस्टीज में नॉलेज देते हैं, जैसे हमारी CNT होती है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, उसके लिए कंपनी के पास ASM भी है। खाली ASM नहीं, कंपनी के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आती है, हेल्थ वर्कशॉप होती है, कंपनी ने हेल्थ ट्रेनर रखे हुए हैं जो कि न्यूट्रिशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हेल्थ ट्रेनर रखे हुए हैं, एग्रीकल्चर के ट्रेनर अलग रखे हुए हैं, पर्सनल केयर के ट्रेनर अलग हैं, होम केयर के ट्रेनर्स अलग हैं, वाटर प्यूरीफायर के ट्रेनर्स अलग हैं, एयर प्यूरीफायर के ट्रेनर्स अलग हैं, जो ऑल ओवर इंडिया हमारी टीम को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति इस दुनिया से, सिस्टम बना हुआ है, जैसे सिस्टम है कंपनी की मीटिंग होती है CNT, ऑल ओवर इंडिया होती है। अभी तो
ऑनलाइन हुई थी, लेकिन दोबारा से ऑफलाइन स्टार्ट हो गई। कोविड में ऑनलाइन चल रही थी। वो कौन दे रहा है? कंपनी के ट्रेनर दे रहे हैं, साथ में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी दे रहे हैं। एक हमारा प्रोग्राम होता है वीआईपी, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। अब आप रहते हो दिल्ली में, आपका कोई बंदा है मुंबई में, वो चाहता है कि अब नया है भाई, उसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, वो कहता है भाई साहब मुझे बताओ बिजनेस करना कैसे है। तो आप उनको एक ही लाइन बोल दो, साहब हमारी वीआईपी अटेंड कर लीजिए, खत्म हो गई बात। कोई बंदा कलकत्ता बैठा है, कोई बंदा दुबई में बैठा है, वेस्टीज दुबई में है, नेपाल में है, थाईलैंड स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, कई कंट्री स्टार्ट हो रही है, कुवैत हो गया, गाना हो गया, कई कंट्री स्टार्ट हो रही है। अलग अलग कंट्री में कैसे करोगे? तो कंपनी ने सिस्टम बना रखा है, ट्रेनर है जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारी हेल्थ वर्कशॉप हो रही है, जिसके लिए कंपनी ने, मैंने आपसे बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वो हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं। वुमेन हेल्थ वर्कशॉप अलग हो रही है। वीएलसी वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव अलग हो रही है कि आपको एक लेवल आने के बाद 1 लाख 2 लाख पे कैसे पहुंचे, वो अलग प्रोग्राम हो रहा है। वीएलसी 2 वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव 2 अलग स्टार्ट होती है। हमें बिहेव कैसे रखना है, हम अपनी टीम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है, वीएलसी 2 अलग हो रही है। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अभी तो कोविड आ गया तो हमारे 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोगों के अवार्ड फंक्शन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रॉफी कंपनी दे देगी, हॉल कंपनी ने बुक करना है, वो ऑल ओवर इंडिया में मीटिंग चल रही है। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग अलग हो रही है। तो हमारी टीम, होता क्या है, किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर देखना, एक लीडर होगा उस कंपनी में, वो पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगा रहा होगा कि साहब मैंने ये कमाया, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगा रहा होगा। और जब वो मेहनत कर रहा होगा पैसे आ रहे होंगे, जब वो मेहनत नहीं कर रहा होगा पैसे कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है उन कंपनी में। वो सिस्टम, इतने ट्रेनर कहां से लेके आओगे? तो वेस्टीज ने वो ट्रेनर्स रखे हुए हैं ताकि हम एक्टिव नहीं भी हैं या कम एक्टिव हैं या हम इस दुनिया में नहीं भी रहे, हमारे पे आउट कम नहीं होंगे। क्यों? मरने के बाद भी रॉयल्टी इनकम आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि कंपनी के पास सिस्टम है। तो आज एक बात गांठ मान के रख लीजिए कि पैसा प्लान से नहीं आता। प्लान एक पैसा बांटने का तरीका है, और वो जो तरीका है वो भी वेस्टीज का बेस्ट है। ये भी बता दूं मैं आपको, वेस्टीज का जो प्लान भी डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन है ताकि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करते जाएगा उसके पे आउट उतने उतने लेवल पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के कम मेहनत करने वाले को उतनी इनकम, ज्यादा मेहनत वाले को इतनी इनकम, ये कैसे पॉसिबल है? तो बैलेंस्ड प्लान है। हालांकि मुझे वाई ओनली वेस्टीज को अगर बताना हो, और मुझसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हरीश भाई कम से कम 6 से 8 घंटे में समझना है एक एक चीज, भाई 4 फैक्ट्री होने हो, कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है 4 फैक्ट्री हैं तो क्या हुआ, उससे हमें क्या करना है? हमें तो पैसे चाहिए, प्रोडक्ट देना चाहिए। बहुत बड़ा कारण है अपनी मैन्युफैक्चरिंग होना और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाना में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं ना 6 से 8 घंटे चाहिए वाई वेस्टीज समझाने के लिए। इतने ही समझ लो कि यार कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ये प्रूवन कंपनी है, नंबर 1 है, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। ये जब नंबर 1 है तो कोई ना कोई कारण तो है ना। भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पार्टी बड़ा फर्क है। अगर आपको मुझे अपनी कंपनी खोलनी हो, थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट बनवाने और उससे हम कहें भैया 10,000 साबुन दे दो, वो दे देगा। लेकिन वो मैन्युफैक्चर जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है वो 10 कंपनियों के बना रहा है। अब आपने 10,000 साबुन बनवाए और आपके 1 महीने बिक गए। आपने कहा साहब 10,000 साबुन और दो, वो मैन्युफैक्चर आपसे क्या कहेगा? भाई साहब 3 महीने बाद आना, क्योंकि मुझे भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने हैं, मुझे चौथी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आपके प्रोडक्ट ही बना के नहीं देगा। तभी एमएलएम कंपनियों में प्रोडक्ट शॉर्ट होते हैं। वेस्टीज के शॉर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि 90% मैन्युफैक्चरिंग वेस्टीज की अपनी है। ये है फर्क। इस पे मैं आधा घंटा बात कर सकता हूं। डीएलसीपी, फ्रेंचाइजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर,
प्रोडक्ट्स की रेंज, प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं खाली कॉस्मेटिक हैं या खाली हेल्थ केयर के हैं, भी हेल्थ केयर भी है, कॉस्मेटिक भी है, एग्रीकल्चर भी है, वाटर प्यूरिफायर भी है, एयर प्यूरिफायर भी है, होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है। कितनी बड़ी रेंज है भाई, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तो रेंज ये बहुत मैटर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा मैटर करता है, सर्विस सिस्टम कितना बड़ा मैटर करता है, मीटिंग ट्रेनिंग आपकी टीम को बढ़ाने के लिए सिस्टम कितना बड़ा मैटर करता है। खाली 10-20 लाख रुपए खोल के एमएलएम चलाना और 2 लीडर को भगाना, ऐसी कोई एमएलएम थोड़ी चलती है यार। और हर महीने हम तो देखते हैं भाई साहब अब आ गई वो कंपनी। ऐसे डायलॉग सुनते सुनते मुझे 21 साल हो गए। अब आई है वो कंपनी, नहीं इससे पहले सब गधे थे। मतलब ऐसा नहीं होता, यकीन मानना ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कहता हरी जी यार हमने 3 साल लगा लिए, हमने चलो 2-4 लाख रुपए कमाए, फिर क्या हुआ, हमें 3 साल लगा दी तो क्या हो गया, हमने कोई पैसे थोड़ी खराब किए, कंपनी भाग गई तो फिर क्या हुआ। भाई साहब आपके 3 साल ले गई, आप क्या बात कर रहे हो। आपने 3 साल 5 साल खराब कर दिए, वापस कैसे आएंगे। जिंदगी तो इतनी सी है, 60-70 साल एवरेज लाइफ है, 20-22 साल सोने में चले जाएंगे। एक दिन में अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 60 सालों में 20-22 साल तो आप सोने में चले जाएंगे, 20-22 साल खेलने कूदने में चले गए, 40 साल तो ये गए, बचे कितने साल, 20-22 साल बचे हमारे पास। और 20 साल टेंशन में कंपनियां बदलने में लगा दो तो रही कहां जिंदगी। तो ट्रायल मोड पे जो नई कंपनियां खुलती हैं वो ट्रायल कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी कंपनी बड़ी नहीं बन सकती, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन यार ये भी तो समझो कि वो ट्रायल मोड पे है। क्या आपके पास इतना टाइम है, आपकी जिंदगी इतनी बड़ी है 200 साल की, चलो यार ट्राई करते हैं 5-10 साल लगा ले, कोई बात नहीं। भाई वेस्टीज एक प्रूवन कंपनी है। अब आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आपको अपनी जिंदगी प्रूवन कंपनी में लगानी है या ट्रायल करनी है। कंपनी तो हर महीने नहीं आएंगे, और आपको डाटा बता देता हूं, डाटा ये कहता है हिंदुस्तान के अंदर 70% कंपनियां अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाती हैं। 1 साल। हमने स्पीक एशिया देखी है, हमने राम सर्वे देखी है, हमने कोसेट देखी है, हमने आरएमसीएल देखी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, हमने क्या ईबीज देखी है, निपट गए। बड़े बड़े ग्रुप बने, बड़ी बड़ी तोपे। आप तो अब देख रहे होगे 2 लाख प्लान में 10 लाख के 5 लाख के पे आउट। हम 2003-4 में जो पुराने नेटवर्कर हैं शायद मेरी बात सुन रहे हो, 2003-4 में 1-1 करोड़ के पे आउट हम देख चुके हैं। 2 लाख के प्लान में निपट गए, विदाइयां हो गई उनकी, कहीं नहीं है, जॉब करते हैं 20-20 हजार रुपए की, 30-30 हजार रुपए की, वो नेटवर्कर। मैं सच बता रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अब इस छोटी सी जिंदगी को आप एज अ करियर अपनी, खाली हमें अपनी जिंदगी और अपने परिवार के सपनों की जिंदगी कहां लगाना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और ध्यान रखना, खाली हमें अपनी जिंदगी, हम खाली अपनी जिंदगी सेट नहीं कर रहे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखो। ऐसी जगह मत चले जाना जहां पर लोगों का करियर, लोगों का समय, लोगों का टाइम, लोगों का भविष्य खराब हो। लोगों की दुआएं मिलें, और दुआएं मिलने के लिए मैं यकीन के साथ, दिल के साथ कह सकता हूं, अगर आपको अपना करियर बनाना है और एक बार नेटवर्क बना के पूरी जिंदगी और आने वाली जनरेशन को भी सेट करना है, तो वेस्टीज से बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर कोई नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। आपने बड़े ध्यान से सुना, प्यार से सुना, तो थैंक यू। फिर मिलेंगे इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव और ऑफलाइन भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।